नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान का इतिहास कैसे शुरू हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिम्मू नाम के एक सम्राट का जन्म 980 ईसा पूर्व में हुआ था। वे जापान के प्रथम राजा थे जिन्होंने जापान को बसाया था। तीसरी या चौथी शताब्दी में यायातस नामक जाति ने दक्षिणी जापान में अपना वर्चस्व स्थापित किया। 5वीं शताब्दी में चीन और कोरिया के संपर्क बढ़ने के साथ जापान में चीनी लिपियों, चिकित्सा विज्ञान और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। चौथी शताब्दी के आसपास कोरियाई प्रायद्वीप के यायोई लोग जापानी द्वीप समूह में आकर बस गए और उन्होंने लौह उद्योग और कृषि सभ्यता की शुरुआत की। यायोई की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जबकि जापानी द्वीप समूह के मूल निवासी जोमोन लोग शिकार पर निर्भर थे। चौथी शताब्दी और 9वीं शताब्दी के बीच जापान के कई राज्यों और जनजातियों को धीरे धीरे एकीकृत किया गया। उस समय स्थापित शाही राजवंश की परंपरा आज भी जापान में मौजूद है। 794 में हियानक्यो में एक नई शाही राजधानी की स्थापना की गई, जो हेन काल की शुरुआत थी। हियान काल को जापानी संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। असुका काल की शुरुआत 533 ईस्वी में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ हुई थी। तब से बौद्ध जापान का मूल धर्म है, जिसे जापान में शिनबुत्सु शोगो के नाम से जाना जाता है। बौद्ध सोगा कबीले ने 580 के दशक में सरकार पर कब्जा कर लिया और लगभग 60 वर्षों तक जापान को नियंत्रित किया। प्रिंस शोटोकू बौद्ध धर्म को मानते थे, जो सोगा वंश के शासक थे। जापानी शासकों ने चीन से नीति सीखी, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण परिवारों तक ही सीमित था। 7वीं शताब्दी में कुछ कारणवश राजधानी को नारा से क्योटो में स्थापित किया गया। मिनमोटो जाति के एक नेता योरिटोमेन ने 1182 में कामाकुरा में सैन्य शासन स्थापित किया। इसके कारण सामंतवाद का उदय हुआ, जो लगभग 400 वर्षों तक चला। इस समय शासन सैन्य शक्ति के हाथों में था। राजा के पास नाम मात्र की शक्तियां थीं। 6 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इस हवाई बमबारी में 129,000 से 226,000 के बीच लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। नागासाकी पर बमबारी और जापान के खिलाफ सोवियत संघ की युद्ध की घोषणा के 6 दिन बाद 15 अगस्त को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर को युद्ध को समाप्त कर दिया। 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद देश पर मित्र देशों की सेना का कब्जा हो गया था। इसके बाद जापान में लोकतंत्रीकरण और आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1947 में एक संसदीय प्रणाली की स्थापना हुए और नया संविधान बनाया गया था। जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में उभरा। 1950 से 1980 के दशक तक जापान ने तेजी से आर्थिक विकास किया, जिसे जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। देश ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए जाना जाता है। जापानी कंपनियों का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।